तो फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करने से पहले हमें जो केमिकल रिएक्शंस है ना वो किस टाइप से प्रोसीड होती है, कितनी प्रोसीड होने के बाद में इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, उसके बारे में हमें समझना है। सो देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वैरायटी मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस है ना वो लार्ज नंबर की केमिकल रिएक्शंस है, उसकी वैरायटी भी अलग अलग होती है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस है ना उनकी जो स्टेट होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की, उसको तीन टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तीन एक्सटेंट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, हमें पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन ए केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्टेंट क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्टेंट क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखो, इस केमिकल ये रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश में होगा, इसमें इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा। देखो, ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट हम इसमें पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बच्चों, द केमिकल रिएक्शंस विच प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये कहाँ पहुंच गई है, नियरली कंप्लीशन। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये कंप्लीट होने के कगार पे है, और तब जाके यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड किस टाइप की इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है, केमिकल रिएक्शंस इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म। रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना ये बहुत ही कम बना है, वेरी स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। और मतलब ये रिएक्टेंट है ना, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है। और अब यहाँ पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। तीसरे टाइप की केमिकल इक्वेशन क्या हो सकती है, तीसरे टाइप की केमिकल इक्वेशन हो सकती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अब इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लगभग इक्वल है। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, लगभग इक्वल है। तो तीन टाइप से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है इन केमिकल रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे, मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एस्टेब्लिश, मतलब इक्विलिब्रियम होगा ना, वो इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चों, ये आपको ध्यान देना होगा। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसके बराबर हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, तो कल हमने बताया था, सपोज हमारे पास में रिएक्टेंट है ए प्लस बी, ये रिएक्टेंट है और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी। अब अगर इसमें एस्टेब्लिश, इसमें अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाने का मतलब क्या है, ए और बी आपस में कंबाइन करके सी और डी बनाने की जो रेट है, उसी रेट से सी और डी आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ए और बी बना रहे हैं। तो अब जाके इसमें क्या हुआ, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। अब ये देखो, तीन टाइप से हो सकता है। तीन टाइप कौन कौन से टाइप, पहला जो टाइप हमने पढ़ा है कि जो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट ये खत्म होने वाले हैं, मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत कम बची है और इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गए हैं, रिएक्टेंट बहुत कम है हमारे पास में। और अब जाके दोनों की जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। अब जाके इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। दूसरे टाइप की रिएक्शंस क्या हो सकती है, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट बहुत कम बना है। प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, सपोज ये सी और डी हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट है, इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, वेरी लेस अमाउंट में बनाएंगे।
ठीक है, वेरी लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बना है और वेरी लेस अमाउंट में बनने के बाद इस रिएक्शन में क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है ना, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती नहीं है, ध्यान देना। एक बार इक्विलिब्रियम आ गया, उस समय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है? और जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन नहीं घटेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। तीसरे टाइप की केमिकल इक्वेशन क्या हो सकती है, जिसमें रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जो क्वांटिटी है या दोनों की कंसंट्रेशन है ना, दोनों की कंसंट्रेशन लगभग क्या है, इक्वल है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है और अब जाके इसमें क्या हुआ बच्चों, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना बच्चों, वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है? ये ध्यान देना आपको, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, इक्वल नहीं होती है, ध्यान देना। इक्वल और कांस्टेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इक्वल का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, है ना? और कांस्टेंट का मतलब है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अब टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। पॉइंट समझ में आया होगा आपको? तो पॉइंट समझ में आया तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा पॉइंट है बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये आज का हमारा पॉइंट है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है बच्चों। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और साथ में इजी पॉइंट भी है, हार्ड नहीं है, इम्पोर्टेंट। यस, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो जो फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है ना बच्चों, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम are the setup in the physical process is called physical equilibrium. For example, देखो इसका फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है? और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, सिंपल सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं बच्चों, इवापोरेशन, इवापोरेशन ऑफ वाटर, और क्या है बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ये सारे फिजिकल चेंजेस है बच्चों। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब इसको रिवर्स करवा सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, इवोपरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस है। दूसरे टाइप के जो अभी हमने पढ़े हैं बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्या क्या एग्जांपल है, ध्यान देंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के एग्जांपल्स। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आर द सेट अप इन द केमिकल प्रोसेसेस, मतलब ये क्या होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शंस होती है, दे आर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में जब इक्विलिब्रियम आता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, CaCO3, ये बनाता है CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1, ये कार्बन 1 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2। तो यहाँ पे आप देखो कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। देखो ये 1 प्लस ये 2, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 2, तो कितने हो गए, ऑक्सीजन 3, ये ऑक्सीजन 3। केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है? तो बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये डिकम्पोजिशन है ना, ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी इक्विलिब्रियम आता है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हैं बच्चों। एक और है बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस जो है ना,
वो आयोडीन से रिएक्ट करती है। हाइड्रोजन गैस आयोडीन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ठीक है, इस ये केमिकल रिएक्शन है, इसमें भी इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम आता है ना, तो ये एरो लगाते हैं, आपको पता है ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम को। ठीक है, इसी टाइप से नाइट्रोजन गैस, नाम सुना होगा आपने नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन गैस का आप सभी बच्चों ने नाम सुना है। हाँ, हाइड्रोजन गैस, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है बच्चों, अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। ये रिएक्शन, ये भी क्या है बेटा, इसमें भी इक्विलिब्रियम आता है। तो ये एग्जांपल किसका है, केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। समझ में आया होगा आपको। तो इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेसेस, तो फिजिकल प्रोसेसेस में इक्विलिब्रियम किस टाइप से एस्टेब्लिश होता है, तो आप सभी बच्चों को पता है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। तो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे, सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा दिया। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा देखो, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकती है, गैस में, और इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, तीसरी कंडीशन हो सकती है जिसमें जो सॉलिड है ना, सॉलिड, वो किस में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको पता है ना, एक एग्जांपल बताओ फिजिकल चेंज का जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको पता है बच्चों तो जल्दी से चैट बॉक्स में उसका एग्जांपल लिख के बताओ, केमिकल रिएक्शंस बताओ जिसमें सॉलिड किस में सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपको कोई प्रोसेस पता है जिसमें एक सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, एग्जांपल पता है तो चैट बॉक्स में लिखो। हाँ, ड्राई आइस बताया किसी ने, कैम्फर बताया, नेफ्थेलिन बताया, वेरी गुड, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, ये सब्लिमेशन प्रोसेस होता है, करेक्ट, करेक्ट। हाँ, तो बच्चों हम तीनों प्रोसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में सॉलिड इनटू गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, इसके बारे में डिस्कस करना है, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, जिसके बारे में आपको अच्छे से सोचना है और उसको समझना है। ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एक लेते हैं थर्मोस फ्लास्क। आप सभी बच्चों को पता होगा थर्मोस फ्लास्क के बारे में। थर्मोस फ्लास्क जिसकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड वॉल्स होती है। इंसुलेटेड वॉल्स का मतलब होता है हीट, न तो अंदर की हीट बाहर जा सकती है, न बाहर की हीट अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, ये हमने क्या लिया है, थर्मोस फ्लास्क, ये थर्मोस फ्लास्क है। समझ में आया, ये क्या है बच्चों, थर्मोस फ्लास्क है, इंसुलेटेड वॉल्स है ये। ठीक है, ये क्या है, थर्मोस फ्लास्क है। अब इस थर्मोस फ्लास्क में हम क्या करेंगे, आइस क्यूब डाल देंगे, कुछ आइस क्यूब। ये क्या है, आइस क्यूब।
these are the ice cube। ठीक है, ये इसमें हमने आइस डाल दी। ठीक है, अब आइस डालने के बाद में अब इसको ऊपर से बंद कर देते हैं। यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया, इसका ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद में इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसको हमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। अगर हम देख पाते, ध्यान से समझेंगे बच्चे, अगर हम इसमें देख पाते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं बच्चों? इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो आइस है ना, आइस बच्चों वो क्या हो रही है? आइस मेल्ट हो रही है। आइस क्या हो रही है बच्चों? मेल्ट हो रही है। और वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रही है। क्या बना रही है वो? वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रही है। आइस मेल्ट हो रही है वो, और वो क्या कर रही है? वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रही है। अब इसमें जो टेम्परेचर है ना बेटा, टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर रखना हमें 273 केल्विन। आपको पता है 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सभी को पता है ना। और जो प्रेशर रखना है ना, प्रेशर वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? 1 एटीएम। 1 एटीएम का मतलब है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको अगर हम बार में कन्वर्ट करें तो इसमें आएगा 1.013 बार। बच्चों बार एंड एटीएम, बार और एटीएम दोनों किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। बात समझ में आ रही है? थर्मस फ्लास्क में क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रही है, और क्या बना रही है वो? आइस मेल्ट होकर क्या बना रही है बच्चों? वो वाटर बना रही है, वाटर के मॉलिक्यूल बना रही है। अगर हम इस थर्मस फ्लास्क में देख पाते तो हम ये ऑब्जर्व करते बच्चों कि कुछ आइस है ना, इसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रही है, और क्या बना रही है वो? वाटर बना रही है। साथ में वाटर भी क्या कर रहा है बच्चों? कुछ टाइम बाद में क्या होगा? आइस मेल्ट होती रहेगी और क्या बनाती रहेगी? वाटर बनाती रहेगी। उस टाइम के बाद में क्या होगा बच्चों कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है ना, वाटर के मॉलिक्यूल जब इसमें वाटर बन जाएगा, काफी अमाउंट में वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा आइस का, तो क्या होगा? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये आइस से क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। ये आइस से टकराएंगे, और आइस से टकरा कर क्या होगा? ये वाटर अगेन कन्वर्ट इनटू आइस। ये वापस आइस में कन्वर्ट होने लगेगा। ये आइस में वापस कन्वर्ट होने लगेगा। इनिशियली क्या होगा बच्चा? इनिशियली जो आइस है ना, इनिशियली आइस क्या करेगी बेटा? मेल्ट होगी, और किस में कन्वर्ट होगी वो? वाटर में कन्वर्ट होगी। जब काफी अमाउंट में वाटर बन जाएगा, तो ये जो वाटर है ना, वो क्या करेगा? ये आइस के कांटेक्ट में है, कंटिन्यू आइस के कांटेक्ट में है, तो ये क्या करेगा? वाटर वापस अपनी फेज चेंज करेगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? आइस के अंदर कन्वर्ट होगा। तो मतलब जो सॉलिड स्टेट है ना बेटा, सॉलिड स्टेट पहले किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है ना। और जो लिक्विड की स्टेट है ना, वो वापस किस में कन्वर्ट होगी? कन्वर्ट हो रही है, कुछ टाइम बाद में सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, या कुछ टाइम के बाद में क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम केमिकल सॉरी आफ्टर सम टाइम फिजिकल इक्विलिब्रियम, आफ्टर सम टाइम फिजिकल इक्विलिब्रियम विल एस्टेब्लिश। तो जब फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब आइस की मेल्ट होने की जो रेट है, और वाटर बनाने की जो रेट है, और वाटर की आइस बनाने की जो रेट है, वो क्या हो जाएगी बच्चों? इक्वल हो जाएगी। आइस का और वाटर का, इसका जो कंसेंट्रेशन है, इसका जो अमाउंट है, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। समझ में आया बच्चों? समझ में आया आपको? तो अब इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला? इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं। कौन कौन से कंक्लूजन है? दो कंक्लूजन है इसके। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, एट इक्विलिब्रियम बोथ द प्रोसेस बोथ द प्रोसेस बोथ द प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस बच्चों? मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है बच्चों? फ्रीजिंग का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड।
सॉलिड का बनना किससे? लिक्विड से। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, एट इक्विलिब्रियम बोथ द प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रोसेस? मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ में चलते हैं इक्विलिब्रियम पे। ठीक है। सेकंड इसका कंक्लूजन क्या है? सेकंड इस स्टेप का कंक्लूजन है बोथ द प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट, both the process occur at सेम रेट पे ये दोनों प्रोसेस चलते हैं। तो ये आपको पूरा समझ में बच्चों आ चुका होगा। ये हमने किसका डिस्कस कर लिया? हमने लिक्विड, ये हमने सॉलिड लिक्विड का हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम 3 टाइप के इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। यस, सेकंड प्रोसेस का हम डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस या लिक्विड वेपर, कुछ भी लिखो आप इसको, इक्विलिब्रियम, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लिक्विड गैस वेपर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो इसके लिए भी हम एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करते हैं। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है बच्चों, देखो ध्यान से देखेंगे। इसमें एक कंटेनर लेते हैं हम, ये कंटेनर लिया हमने, ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या है बच्चों? लिक्विड है। तो लिक्विड में हमने एग्जांपल ले लिया वाटर का। किसका एग्जांपल लिया हमने? पानी। इसमें हमने पानी लिया है, वाटर। और ये जो कंटेनर है ना बेटा, ये क्लोज कंटेनर है। क्या है ये? क्लोज वेसल है, क्लोज वेसल या क्लोज कंटेनर। अब एक और बात आपको ध्यान देनी है बच्चों, इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होगा? जब कंटेनर या एपरेटस कैसा होगा? क्लोज होगा। क्लोज सिस्टम के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ओपन के अंदर कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ध्यान देना। अगर ये ओपन होगा ऊपर से तो इक्विलिब्रियम आएगा क्या? आप सोच के बताओ, इक्विलिब्रियम आएगा क्या? नहीं आएगा। हमेशा क्लोज वेसल होना जरूरी है। अब ये जो यहाँ पे जो जगह बची है ना बच्चों, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? एक मैनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मैनोमीटर। मैनोमीटर का क्या करेगा? वो प्रेशर को बताएगा। इसके अंदर इस टाइप की एक लिम्ब होती है, यू टाइप की, जिसके अंदर क्या भरा हुआ होगा? मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। इसमें मर्क्यूरी भरा है। ठीक है बच्चों, इसमें मर्क्यूरी भरा है, इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। आप सभी बच्चों को पता होगा मर्क्यूरी के बारे में। जो थर्मामीटर में भरते हैं ना, ये मर्क्यूरी इसमें फिल है। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये वाटर है। अब क्लोज वेसल है, तो क्लोज वेसल है तो वाटर क्या होगा? वाटर का इवोपरेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा? वाटर इवोपरेट होगा। और वाटर इवोपरेट होगा तो ध्यान देंगे बच्चों, जब वाटर इवोपरेट होगा ना, तो इसमें वाटर की क्या बनेगी? वाटर वेपर्स बनेगी। दीज आर द वाटर वेपर्स। ये क्या है? वाटर वेपर्स है। या मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, दीज आर द वाटर वेपर्स। ठीक है। तो ये वाटर वेपर्स है। अब वाटर वेपर्स की वजह से क्या होगा बच्चों? ये जो क्लोज कंटेनर है ना, इस क्लोज कंटेनर में प्रेशर क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसकी जो सेकंड फेज है ना बच्चों, मतलब इसका मैं सेकंड डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। सेकंड डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ मैं, सेम इसी टाइप का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे इसको, इसी टाइप का सेम डायग्राम मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यू टाइप की ट्यूब, इसको बोलते हैं मैनोमीटर।
तो कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे कि ये जो मैनोमीटर में जो मर्क्यूरी का लेवल है ना बेटा, मर्क्यूरी लेवल वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये मर्क्यूरी का लेवल ये हो गया इसमें, ये इनिशियल था और ये फाइनल ये है। ये इसमें क्या है, मर्क्यूरी फिल है, मर्क्यूरी Hg, पारा, जिसको हम पारा बोलते हैं, और ये वाटर है इसके अंदर, ठीक है। दीज आर द वाटर लिक्विड फेज में, और ये इसमें क्या है बच्चों, वाटर वेपर से, ये इसमें वाटर वेपर्स। अब बच्चों जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा, वाटर वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, और वाटर वेपर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो मर्क्यूरी का जो लेवल है ना वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये मर्क्यूरी की लेवल ये यहाँ पे है ना, तो इसमें मर्क्यूरी का लेवल क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ये क्या शो कर रहा है कि इस कंटेनर के अंदर क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ। कुछ टाइम बाद में क्या होगा बच्चों, पहले क्या होगा, पहले तो ये इनिशियल स्टेट है जिसमें मर्क्यूरी का लेवल इस लिम्ब में और इस लिम्ब में दोनों जगह क्या है, सेम है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे वेपर बनेगी वैसे वैसे इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये मर्क्यूरी का लेवल क्या होगा, इस साइड से नीचे जाएगा, इस साइड से ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस साइड से नीचे आ गया, इस साइड से ऊपर बढ़ गया, मतलब कुल मिला के प्रेशर इंक्रीज हुआ इस कंटेनर के अंदर। कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे कि ये जो मर्क्यूरी का लेवल है ना बेटा, ये मर्क्यूरी लेवल ये क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट। अब मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी चेंजेज नहीं हो रही है। रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन ये है बेटा कि कुछ टाइम बाद में वाटर वेपर्स क्या करेगी, वाटर वेपर्स आपस में कोलाइड करेगी, वाटर वेपर्स आपस में भी कोलाइड करेगी, और वाटर वेपर्स ये जो कंटेनर है ना, ये क्लोज कंटेनर, इसकी वॉल से भी क्या करेगी, कोलाइड करेगी, और क्लोज कंटेनर्स की वॉल से कोलाइड करेगी। कुछ वाटर वेपर्स इस लिक्विड से कोलाइड करेगी और वापस क्या करेगी, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। पानी का क्या होगा, वापस कंडेंसेशन होगा। वाटर का वापस क्या होगा बच्चों, कंडेंसेशन होगा। जो वाटर से वाटर वेपर बनी है ना बेटा, वाटर से जो वाटर वेपर्स बनी है इसका क्या होने लग जाएगा, कंडेंसेशन होने लग जाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है वो दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ये जो प्रोसेस है वो किस में चलेगा बच्चों, दोनों डायरेक्शन में चलेगा। पहले वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद में वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगा। ये लिक्विड है और ये क्या बेटा, गैस फॉर्म में। लिक्विड पहले गैस में कन्वर्ट होगा, और कुछ टाइम बाद में इसका जो रेट ऑफ इवापोरेशन है ना, रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन विल बिकम equal to the rate of condensation, and that time the equilibrium will be established। तो उस समय इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये पॉइंट था लिक्विड इनटू गैस इक्विलिब्रियम का। तो आई थिंक पॉइंट आपको समझ में आया होगा बच्चों। पॉइंट समझ में आया आपको, पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों, जल्दी से बताओ।